अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अगर आपके घर में बच्चे हैं ये वीडियो गौर से देखिएगा। मेरे साथ हैं उमर हरीपुर हज़ारा से। इनका ये प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है सुभान। सुभान इस वक्त 4 साल 2 माह का है। और समझने की बात ये है, जो आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, आपको अवेयर करने के लिए, समझाने के लिए कि बच्चे बाज़ औक़ात अपनी उम्र के मुताबिक हरकत व सकनात नहीं कर रहे होते और वालिदैन क्योंकि गो विद द फ्लो होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। तो इनका बच्चा 2 साल से एक्सीड कर चुका था और वो बातें नहीं कर रहा था। अब बच्चे के लिए 2 साल की उम्र में कुछ लफ्ज़ बोलना ये बड़ा ज़रूरी है तो वो कुछ बोले। बाज़ औक़ात डिले भी होता है, 4 साल की उम्र में भी जाकर बच्चे बात करते हैं, बट दैट आर वेरी रेयर केसेस। नॉर्मली बच्चे को आपको परेशान होना चाहिए जब 2 साल की उम्र में वो बात ना करे। तो इनका बच्चा जो है वो 2 साल की उम्र में बात नहीं किया, इन्होंने उस पर इतना गौर नहीं किया। आगे चलते गए, बच्चे के अंदर थोड़ी हाइपर एक्टिविटी भी ये महसूस करते थे, लेकिन इन्हें ये नॉर्मल लगता था क्योंकि आप जब एक इंसान के साथ रहते हैं तो उसके अंदर की जो खामियां होती हैं बाज़ औक़ात आप उन्हें डायग्नोज नहीं कर पाते। 3 साल का हो जाता है मोहम्मद सुभान और अभी भी वो कोई बात नहीं करता, लेकिन समात बिल्कुल ठीक है। बाप के मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनता है, भाग के बाहर आ जाता है और बाप के साथ बैठता है और कहता है बाहर ले जाएं, लेकिन बोल के नहीं ये बात बताता। कोई भी काम उसने कहना है तो वो बाजू पकड़ के खींच के ले जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं बोलता। सुभान बड़ा प्यारा है, क्यूट है, वालिद फिक्रमंद होते हैं। और फिर एक जगह पर पहुंचते हैं पंजाब गुजरात के अंदर। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सैयद ऐनुल हसन नकवी, उनके पास आते हैं और वो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। 4 से 5 माह लगते हैं। दवाई का असर ऐसा होता है कि बच्चा जो है माशाल्लाह पूरी ABC सुना रहा है, पूरी माशाल्लाह वो कलमा शरीफ पढ़ रहा है, नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ जाके बैठ रहा है। वो बच्चा जो बात ही नहीं कर सकता था, बता ही नहीं सकता था, उसमें इतनी मस्बत तब्दीलियाँ आती। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ बाप की उस फिक्र से इस बच्चे की तब्दीली का सफ़र का आगाज़ होता है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी इनकी बात सुनिएगा और रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, और खुदा न खास्ता अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम में, तो अल्लाह करीम आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ की अपनी बातें शेयर नहीं करते, लेकिन शेयर करने से जो हमारी नीयत है कि लोगों तक ये बात पहुँचे, ये बड़े अजर की बात है। ये बताइएगा कि बच्चे में क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आपको पहले गौर करना चाहिए थी और नहीं की आपने? जब 2 साल का था तो वो सुभान जो है बिल्कुल भी बोलता नहीं था, मुतवज्जो नहीं होता था किसी की चीज़ की तरफ। आपने आवाज़ दी सुभान, उसने सुनना नहीं? नहीं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था। सिर्फ बाइक की आवाज़ आए तो वो देखता था मुड़ के, और या कार्टून लग जाए तो वो भाग के आ जाता था कार्टून देखने के लिए। ज़्यादा कार्टून दिखाते थे? कार्टून ज़्यादा देखता था। कोको मेलन देखता था? मोबाइल, ये कार्टून जो होते हैं नॉर्मली बच्चे देखते हैं, ये देखता था। तो वैसे लोग जो हैं वो कहते हैं खैर कोई नहीं है, बच्चा बोलने लग जाएगा। कुछ बच्चे लेट बातें करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि लोगों की बातों में ना जाएं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो टाइम पे बच्चों का चेकअप करवाएं ताकि बच्चे जल्दी जो है ग्रोथ करें अपनी। आपने फिर सुभान कितने साल का हो गया तो इसको सीरियस लिया? पहले तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लोग कहते हैं जी बोलने लग जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो लेट बातें करते हैं। तो 3 साल का हो गया था तो फिर मुझे परेशानी हुई। फिर एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था तो फेसबुक पे मैंने ऐसी एक क्लिप देखा। फिर मैं सुभान को फिर लेके आया इधर गुजरात दुआ होम्योपैथिक पे। तो तकरीबन अब 1 साल हो गया मैं इलाज करवा रहा हूँ, तो अब ठीक है सुभान माशाल्लाह। दवाई शुरू करने से लेकर इसके अंदर पहली तब्दीली नोट होने तक का वो टाइम पीरियड क्या है? 3 मंथ्स के अंदर 3 महीने के अंदर जी हमें लग गया था। सुभान जो है वो मुतवज्जो होने लग गया था, चीज़ें मांगने लग गया था, खुद पानी पीने लग गया था, वॉशरूम का बताने लग गया था। अभी वॉशरूम खुद जाता है? खुद जाता है वॉशरूम, खुद जाता है, बताता है, पानी खुद पीता है, सारे काम कर। अच्छा, ये माशाल्लाह ये बच्चों को 3 साढ़े 3 साल की उम्र में भी ट्रेनिंग ये दी जा सकती है, हो जाते हैं। अभी भी सुभान मैं समझता हूँ लेट है, लेकिन क्योंकि वालिदैन मुतवज्जो इस तरफ अभी हुए हैं तो ये बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ हैं। बाज़ बच्चे ऐसे भी हैं जो 5-5 साल के हो चुके हैं, बात नहीं करते, और माँ बाप को लगता है शायद वो हार मान जाते हैं, या उन्हें लोग आसपास के कह देते हैं कि शायद है ही ऐसा, ये तो बोल ही नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर बोलने की सलाहियत तो होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तजर्बा जो है ये वर्थ टेकिंग है कि आप एक दफ़ा तो कम से कम अपनी औलाद की खातिर किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे मौलिद से रब्ता करें। ये जो अद्वियात आपको दी गई या जिन डॉक्टर साहब से आप मिले, ये जो तर्ज इलाज है, क्या ये होम्योपैथिक इलाज है? होम्योपैथिक इलाज है बिल्कुल। चलो इसका तो चलें, ये भी होता है, कहते हैं कि ना अगर फ़ायदा ना हो तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, नुकसान तो कोई नहीं होता इसका। यह है कि इलाज पूरा अगर करवाए तो बंदा से ठीक हो सकता है। कुछ लोग होते हैं वो 1 मंथ मेडिसिन लेते हैं और फिर कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ देते हैं।
तो मेडिसिन अगर प्रॉपर लें और बच्चे को टाइम दें, हम तो इसकी मेडिसिन अगर कहीं शादी में भी जाते तो साथ लेके जाते थे। बाज़ टाइम ऐसे होता था ये सो जाता था, मैं जगा के इसको फिर भी मेडिसिन देता था। अल्लाह अकबर। ये डेडिकेशन आपकी है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके मौलिज भी जो है उनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये डेडिकेशन आप लोगों को समझनी है कि वालिदैन जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं कल उनका बच्चा क्या करेगा या क्या कैसा निकलता है। या आपने शुरू के जो साल हैं वो बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को खैर आफियत में रखे। और नंबर आपने स्क्रीन पर देखा डॉक्टर ऐनुल हसन नकवी साहब का। अगर इस तरह के मामलात से आप भी उलझ रहे हैं तो बिला झिझक जो है आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।